हरे कृष्णा। चीड़ घाट देखो, दूर से देखो यमुना जी दिखाई दे रही हैं। बोलो यहाँ तो अभी यमुना जी नहीं, खाली खादर दिखाई दे रहा। खादर होता है यहाँ से यमुना जी निकल जाती है ना, तो जो बचती है जगह वो खादर कहलाती है। यमुना जी दूर चली गई हैं। गुरुदेव हमको यहाँ लेके आते थे। यहाँ गोपियों ने कात्यायनी का व्रत किया। कौन सी गोपियां? ये नित्य सिद्धा नहीं, साधन सिद्धा गोपियां। जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर अपनी लीला करते हैं उसे प्रकट लीला कहते हैं, और जो लीला दिखाई नहीं देती वो अप्रकट लीला है। जब जीव भगवान की लीला में साधन कर करके प्रवेश करता है तो उसका सिस्टम ये है कि जीव श्रद्धा से निष्ठा, निष्ठा से रुचि, रुचि से आसक्ति, भाव और फिर प्रेम प्राप्त करता है। प्रेम प्राप्त करने में जब भगवान की यहाँ प्रकट लीला होती है, वहां पे ब्रज में वो किसी गोप के घर में जन्म लेती है, गोपी बन जाती है। तो शुचिचरी, ऋषिचरी यानी कई सारी श्रुतियां, दंड काटने के ऋषि, वो सब के सब गोप घर में पैदा होके गोपियां बन गई, छोटी छोटी गोपियां। लेकिन हृदय में तो वही गोपाल मंत्र और काम गायत्री का प्रभाव। कृष्ण को प्रेम से प्राप्त करना चाहती हैं, अपना पति बनाना चाहती हैं, अपना प्रीतम बनाना चाहती हैं। योग माया से पूछा, उन्होंने कहा पूर्णमासी ने कि तुम कात्यायनी का व्रत रखो 1 मास, और उसके बाद सब गोपियों को बुला के उसका उद्यापन करो। सारी गोपियां सुबह सुबह यमुना जी में यहाँ आके स्नान करती थी और कात्यायनी का यहाँ व्रत करती थी और उनकी पूजा करती थी, और कात्यायनी से ये मांगती थी कि हमको कृष्ण पति के रूप में मिले। और महीने के अंत में उन्होंने सारी गोपियों को बुलाया, राधा रानी, ललिता, विशाखा, सब के सब आईं। और कृष्ण ने उसका फायदा उठाया। क्या फायदा उठाया? ये कपड़े उतार के स्नान करने गई थी, उनके कपड़े उठा लिए, इसलिए इस जगह का नाम चीड़ घाट है। और फिर उन गोपियों को उनके साथ दिल लगी की। ये कात्यायनी का मंदिर है, कात्यायनी देवी हैं। अब वास्तव में इन स्थानों पे कोई दुर्गा देवी तो आ नहीं सकती हैं। ये कृष्ण का ही प्रभाव है या योग माया का प्रभाव है, कात्यायनी देवी। पूजा के परिणाम से कृष्ण आ गए, गोपियों के अंदर की इच्छा पूरी हो गई। लेकिन कृष्ण जब आते हैं तो तूफान आता है, तो हलचल आती है, सुनामी आती है। वो कोई सीधे साधे ढंग से थोड़ी आते हैं। उन्होंने वस्त्र उठा लिए। अब गोपियां परेशान, बाहर कैसे निकले? अब यही कृष्ण का बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा खेल है। जब समर्पण कर दिया फिर लोक लाज भी क्या, अब लज्जा को भी करो स्वाहा। और अंत में गोपियों ने अपनी लज्जा को भी स्वाहा करके कृष्ण के सामने प्रस्तुत हुई। जब वो कृष्ण के सामने प्रस्तुत हुई, कृष्ण ने उनको कपड़े दिए और कहा कि तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है और बहुत जल्दी मैं तुम्हें मिलूंगा। और उसके बाद शरद पूर्णिमा पे कृष्ण ने उन गोपियों के संग रास किया।
ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं, ये वो वृक्ष है जिस पे चढ़ गए थे कृष्ण और कपड़े रखे। ये देखो कपड़े टंग रहे हैं, आज भी गोपियों के कपड़े टंग रहे हैं, ये प्रतीकात्मक हैं। और यमुना जी आपको दिखाया, यहाँ पे तो इस समय खाली बालू दिखाई दे रही है, पर यही यमुना जी बहा करती थी, यही यमुना जी बहा करती थी। और बहते बहते यमुना जी में गोपियां स्नान करती थी। ये चीर घाट की बड़ी अंतरंग लीला है। लोग इसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं, लेकिन भक्ति भाव से उसे ग्रहण किया जाए तो बहुत ही उत्तम कोटि की लीला है। हरे कृष्णा।